और भी तो देखो। निर्णय करना अपने वश की बात है, निर्णय करना हमारे हाथ की बात है। और मन काय के लिए मिला है? निर्णय करने के लिए। ये एक सॉफ्टवेयर है, इसको लगाने पर निर्णय हो जाता है। कई चीजें होती हैं, आप कंप्यूटर में देखते हैं, आप जो जो चीज लोड कर लेते हैं, बस वही वही कंप्यूटर कार्य करता है। जो चीजें लोड नहीं होती वो वाला कंप्यूटर काम नहीं करता। जो सॉफ्टवेयर लोड नहीं होता वो कंप्यूटर कार्य भी नहीं करता है। ठीक वैसे ही जिस बात पे हम चिंतन नहीं करते हैं और जो जो सॉफ्टवेयर हमारे दिमाग में नहीं होता है, हम वैसा कार्य भी नहीं कर पाते। इसलिए विचार करो, चिंतन करो। हम मन को संचालित करें या मन हमें संचालित करे? क्या करें? हम मन को संचालित करें या मन हमें संचालित करे? हमने मन को संचालित किया तो सारी इंद्रियां मेरे हाथ में होंगी, और मन ने हमें संचालित कर दिया तो इंद्रियां हमारे हाथ में नहीं होंगी, हम इंद्रियों के हाथ में होंगे। और आत्मा बेवकूफ बनी, जो मन कहता रहेगा वो करती आत्मा करती रहेगी। मन को संचालित करना सीखे, और मन को संचालित करने का उपाय ज्ञान है। ज्ञान कहां मिलता है? शास्त्रों को पढ़िए और पढ़ करके शास्त्राभ्यासो। क्या करिए? अभ्यास करिए। अभ्यास किया है, आप बिल्कुल सही रहेंगे, आप बिल्कुल सही समझेंगे। और आचार्य कुंद कुंद भगवान अथवा कोई से भी आचार्य यही कहते रहे हैं, अभ्यासो, अभ्यास करिए। अष्टमी चतुर्दशी आती है, काहे के लिए आती है? अष्टमी चतुर्दशी को कितने लोग व्रत करते हैं? अष्टमी चतुर्दशी को कितने लोग व्रत करते हैं महिलाओं में? पुरुषों में कितने करते हैं? 14 करते हैं अष्टमी। अष्टमी को कितने लोग व्रत करते हैं ओम प्रकाश जी? व्रत हम अपने लिए थोड़ी है व्रत। क्यों नहीं करते अष्टमी को व्रत? शास्त्राभ्यासो, शास्त्र में लिखा है उसका अभ्यास करो। क्यों नहीं मानी तुमने शास्त्र की बात? किसने मना किया था कि शास्त्र की बात को नहीं मानो? और शास्त्र की बात नहीं मानी और अपने आप को आर्य कहते हो। आर्य पुरुष तो वे होते हैं जो शास्त्र की बात को मानते हैं। लेकिन बताइए हम कहां से आर्य हैं? हम मंदिर आते हैं तो आर्य हैं, बस तुम यही वाले आर्य हो। विचार करिए, हम मन को संचालित करें। मन हमें मिला है, मन मिला है, मन में कुछ भी भर सकते हैं, कचरा भी भर सकते हैं और हीरा भी भर सकते हैं। भरो, क्या भरोगे? क्या भरा है मन में? मेमोरी कार्ड मिल गया? मेमोरी कार्ड मिल गया कि नहीं? मन माने मेमोरी, मेमोरी कार्ड मिल गया, क्या भरोगे? बताओ, क्या भरोगे मेमोरी कार्ड में? नंबर 1 कचरा भरोगे या गुणों को भरोगे? अच्छी चीजों को भरोगे, खराब चीजों को भरोगे? क्या भरोगे? क्या भरा?
बोले कचरा ही भरा है। हम कैसे माने कि कचरा भरा है? जब दीपावली होती है तो घर में कितना कचरा हो जाता है। ये सब कचरा तो है ही। कचरा नहीं होता तो कचरा होता कैसे? बताओ, घर में ऐसी कौन सी चीज है जो कचरा नहीं है? बोले अनावश्यक कचरा है। नहीं नहीं, अनावश्यक नहीं, जो आवश्यक है वो भी कचरा है। क्योंकि आज आवश्यक है, कल वही अनावश्यक है, वही तो कचरा बनेगा। कचरा वही तो बनेगा। जिसे तुम भंगार बोलते हो, कचरा वही तो बनेगा। जो अच्छी चीज है वही खराब होगी, और दुनिया की चीजें हैं यही कचरा बनेगी। तो ये तो बताइए हमारे दिमाग में है क्या? कचरा। और साधु ने अपने दिमाग में कचरा भरा ही, सारे कचरे को निकाल दिया, त्याग ही कर दिया। अब कचरा नहीं है। मेमोरी कार्ड मिला है, मन मिला है, हम संचालक है और बढ़िया संचालित करें। बस इतनी बात ध्यान रखें, शास्त्राभ्यास हो। पूरा जोर मेरा यही है, आगे नहीं। शास्त्राभ्यास हो। शास्त्रों में लिखा है सवेरे उठ करके भगवान की पूजन करो, अभ्यास करो। अब 9 बजे मंदिर आ रहे हो, 10 बजे मंदिर आ रहे हो, तुम पूजन के लायक हो? आदमी तुम्हारी पूजा करेगा, दूसरे तरह से पूजा करेगा तुम्हारी। और पूजा कई तरीके से होती है। पूजा कई तरीके से होती है। तो बताओ कौन तुम्हें ढंग से अच्छा व्यक्ति कहेगा? क्योंकि तुमने शास्त्रों का अभ्यास किया ही नहीं है। शास्त्रों का अभ्यास करो, शास्त्राभ्यास हो। जिन पद नुति, ये मन को संचालित करने के तरीके हैं। जो व्यक्ति सवेरे उठ करके भगवान की आराधना 1 घंटे गा ले, 1 घंटे भगवान की आराधना को गाइए, मन से गाइए, प्रसन्न होकर के गाइए। पर देखो दिन भर वही घूमता है, दिन भर वही बार बार गुनगुनाते हैं। जो हम सवेरे गुनगुना लेते हैं वो दिन भर चलता है। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं सवेरे उठ करके सबसे पहले मंदिर आकर के ईश्वर की आराधना करो, बाकी उसके बाद दूसरे काम। देखो तुमने सवेरे उठ करके भगवान की पूजन की, बढ़िया मन से गाया। अब तुम दुकान भी अगर खोल रहे होगे ना, दुकान भी खोल रहे होगे और शक्कर के बोरे को घड़ी कर रहे होगे, ग्राहक को दिखाने के लिए घड़ी करते चारों तरफ और ढेर लगा देते, यूं शक्कर दिखे, मोड़ते हैं कि नहीं? ऐसे ऐसे मोड़ते जाते। तो अगर वो तुम ऐसे भी कर रहे होगे ना, तो भी मालूम मुंह से क्या निकलेगा? तो भी मुंह से भगवान की पूजन गुनगुनाओगे, क्योंकि तुम बढ़िया गा के गए हो, प्रसन्न होकर के गए हो। वो 1 घंटे की पूजन तुम्हें वहां असर देगी। जब 1 घंटे का भोजन 4 घंटे असर देता है, 2 मिनट का पानी 6 घंटे असर देता है, तो 1 घंटे की पूजन 24 घंटे असर देती है। विचार करिए, ऐसा नहीं है असर नहीं देती। 2 मिनट में पानी पी लेते हैं, 1 जग पानी 2 मिनट में पी लेते हैं, 6 घंटे प्यास नहीं लगती, उसका असर है। और
आधा घंटे में 15 मिनट में भोजन कर लेते हैं, कहो एक एक दिन के लिए निपट जाते हैं। 20-20 घंटे 24-24 घंटे निपट जाते हैं। और 1 घंटे की भगवान की आराधना बहुत मन से गाइए। मुझे याद है हम जब भी भगवान की आराधना करते थे 1 घंटे से कम नहीं, ज्यादा ही हो जाए, और 1 घंटे तक किसी से भी बात नहीं करना है, सिर्फ गुनगुनाना है, गाना है, और मस्ती से गाना है। क्या नाम है, मुझे नाम नहीं मालूम उनका। वो कल कह रहे थे कि महाराज कंठ में बढ़िया आवाज भी बड़े पुण्य से मिलती है। अरे भगवान का गुणगान गाओगे तो कंठ की आवाज भी सुरीली हो जाएगी, और इधर उधर की बातें बोलोगे तो कंठ की आवाज अच्छी नहीं होगी। ये भगवान के गुणगान का असर है, उसमें सुस्वर नाम कर्म का बंद हो जाता है जब हम भगवान का बढ़िया से गुणगान गाते हैं, तब आता है ये कंठ, ऐसे ही नहीं आ जाता, वरना बांस तो सबके पास है। सुस्वर बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, ऐसे ही नहीं, शुभ कार्यों से सुस्वर बनता है। शुभारुणाम गोत्राणी पुण्यम अतोन्यत पापम। जिस शुभ कार्य करने से, अच्छे कार्य करने से, शुभ आयुर नाम, ये शुभ नाम कर्म तभी बनते हैं जब कोई शुभ कार्य किए जाते हैं। इसलिए बढ़िया से भगवान की आराधना गाओ। जितनी बढ़िया गाओगे, तुम ऐसे ही पढ़ सकते हो, दूरा वनम में सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण अच्छा भी दूसरांग प्रस्थित तापमल मुक्तिमपि प्रकृष्टैर भक्त्या जलर्जन पतिम बहुधा विसिंचे दूरावनम्र सूरनाथ किरीट कोटि। ऐसे भी तो गा सकते हैं। बस यही उपयोग है। यहां तुमने उपयोग लगाया तो ये धुन बहुत देर तक गूंजती है, और जो सुन लेता है ना, वो भी उस धुन में पहुंचना चाहता है। कोई सुन लेगा ना, वो भी उस धुन में जाएगा बार बार। कैसे बोला था, वो भी उसमें पहुंचने का प्रयास करेगा। नहीं आएगी तो भी जबरदस्ती गाएगा, और फिर ये प्रयास करेगा कि दोबारा सुनने को मिले, अब हम फिर याद करेंगे। और कई बार वो प्रयास करता है और एक बार वो चीज आ जाती है। ये अभ्यास करना पड़ता है। जिंदगी हम गुजारने निकले, जिंदगी हम गुजारने निकले, कर्ज अपना उतारने निकले। फूलों को छोड़ करके आए हैं, कांटों पर हम गुजारने निकले। जिंदगी हम गुजारने निकले। तरीके हैं, बोलने के ढंगी तो हैं। अब कंठ होगा तभी तो गा सकोगे। कंठ के ही तो पैसे मिलते हैं कवियों को। 4 कविताएं गाते हैं 40,000 ले जाते हैं। 1 घंटा भी नहीं गाते, आधा घंटे गाते हैं, जरा सी कविताएं सुनाते हैं, 40,000 ले जाते हैं। काहे के पैसे? और कंठ नहीं है तो नहीं गा सकते, देते हैं। जिनके कंठ नहीं है वो देते हैं, और जिनके कंठ है वो लेते हैं। उपयोग ही तो है। हम ये कहना चाहते हैं, मन है, इसका सदुपयोग करिए। गाना नहीं आता है, अरे गाओगे तब गाना आएगा, धीरे धीरे आएगा। अभ्यास करिए। इसी को हम कह रहे हैं शास्त्राभ्यास हो। पूरा जोर हमारा यही है, शास्त्रों का अभ्यास करिए। जब हमने ये पढ़ा कि भगवान की पूजन बढ़िया भाव से गाना चाहिए, कैसे भाव किए जाएं? आनंद के भाव होना चाहिए, मस्ती के भाव होना चाहिए,
सब कुछ भूल जाना चाहिए। और वैसे जब करके देखी तब पता चला कि ये भाव होना चाहिए। और सवेरे उठ करके अगर हमें पूरे दिन भर अपने मन को प्रसन्न रखना है, हमारे मन में खुशी बनी रहे, प्रसन्नता बनी रहे, मन फालतू बातों में न जाए, आप 1 घंटे भगवान की पूजन करो, मन खुश रहेगा। अगर तुम्हें स्थिरता पैदा करनी है, बैठ करके हमारा मन स्थिर बने, आप स्वाध्याय करिए। बिना स्वाध्याय के ये मन स्थिर नहीं हो सकता। स्वाध्याय नहीं करते हैं तो देखो क्या होगा, बैठ के देखो जरा आधा घंटे, आंख बंद करके यूं देखने लगोगे, यूं देखने लगोगे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये देखने लगोगे। क्या नहीं है तुम्हारे पास? स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय होता 1 घंटे ऐसे बैठे रहते, हिलते नहीं। अगर ये वाला आनंद लेना है तो स्वाध्याय करिए, और मन को प्रसन्न रखना है तो भगवान की पूजन करिए। और मन को दुखी रखना है, दुकान पे बैठिए, दिन भर टेंशन में रहिए। अरे सवेरे से लेके दुकान खोले बैठे रहे, बोनी नहीं भाई, काय को बोनी होने। और यहां आते तो ये वहां भेज देते कहीं, बोनी नहीं होती, भंडारा भरता। समझिए, हर चीज को हम समझेंगे। ये मन मिला है, हम मन का सदुपयोग करना सीखें, और मन का सदुपयोग किया है, शास्त्र का अभ्यास किया है, आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपका मन आनंदित रहेगा। और विषय हम आगे कल बताने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग गुरुदेव की।